ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को जय माँ सरस्वती, जय ब्रह्मा। लक्ष्मी जी आपको जय श्री राम, बीजे जी आपको जय श्री राम, राज सिंह जी जय श्री राम, रवि जी आपको भी जय श्री कृष्ण। क्षमा चाहती हूँ, आज मैं कहीं पर चली गई थी तो मैं थोड़ी देर हो गई आने में। और आज हम जो है मुझे ब्रह्म कुमारी मत दर्पण जो है वो किताब का मैंने सोचा था कि हम पढ़ेंगे। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं खोलती हूँ। अ मुझे लगता है मैंने ठीक जगह पे सेव नहीं करी है। एक मिनट, मैं दोबारा से इसमें से देखती हूँ। जी, खुल गई किताब। क्षितिजू खैरनार जी आपको भी जय श्री राम। तो एक मिनट, हाँ, तो आप लोग शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और मैं सोचती हूँ कि ये आपके साथ शेयर करती हूँ किताब। तो ये किताब ब्रह्म कुमारी मत दर्पण जो है, इनके लेखक हैं पंडित शिव दयालु जी मेरठ, और इनके संपादक हैं आचार्य स्वदेश। वेद मंदिर वृंदावन मार्ग मथुरा की ये इसका सत्य प्रकाशन है, और इसमें 21 पेज हैं। तो क्या लिखा है? ब्रह्म कुमारी मत सुनो धूर्तों का व्यापार, विद्या का वैरी महा बढ़ा रहा वह विचार, बढ़ा रहा वह विचार करे अतिशय कुटिलाई, बहिन बनाई नारी, पति को कहता भाई, हो स्वदेश का नाश सभी लो आज विचारी, फैल गया मत अगर देश में ब्रह्म कुमारी, और ऋषि अनुचर स्वदेश। तो
कहाँ से शुरू है ये? 1 सेकंड, ये तो संपादकीय है। ब्रह्म कुमारी मत दर्पण, ये पेज नंबर 7 से शुरू है, तो यानी 20 पेजों से भी छोटी है, तो हम हो सकता है इसको आज ही ख़त्म कर दें। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है पढ़ने के लिए तो स्वागत है। मैं मुझे लिख दे तो मैं फिर उनको एक जॉइनिंग लिंक दे दूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ इसको पढ़ना। ब्रह्म कुमारी मत दर्पण, संप्रदाय प्रवर्तक। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम श्री लेखराज जी, जिनको प्रायः दादा के नाम से ही पुकारते हैं। दादा एक संपन्न धनाढ़ परिवार के व्यक्ति थे। बंबई में इनकी हीरे जवाहरात की दुकान रही। आप स्वभाव से ही रंगीले और विलास प्रिय थे। मैं पहले बता दूं कि एक आफताब नाम का आदमी ही लेखराज बन गया था, और अब इसका प्रूफ मैं नहीं दे सकती हूँ। पर ये जो है ये प्रूवन है जो इसमें है, क्योंकि ये पकड़े गए थे। आप स्वभाव से ही रंगीले और विलास प्रिय थे। बंबई में इनकी सर आगा खां के साथ मैत्री थी। तो देखिए, जो आगा खां है, मैंने कैसा ढूंढ के निकाला कि आगा खां भी यही काम करते हैं, पैसा लेकर जो है जन्नत भेजने का। संभवतः उन्हीं से दादाजी ने यह प्रेरणा प्राप्त की कि किस प्रकार अंधविश्वास में फंसी भोली भाली जनता को अपने वश में किया जाए और बिना किसी, यानी कि बिना मेहनत करे, बिना किसी तप त्याग और संयम के एक महान धार्मिक नेता बन जाए। अतः दादाजी ने किसी हठ योगी गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ कर दी और त्राटक की साधना का पूरा पूरा अभ्यास किया, जिसके द्वारा संपर्क में आने वाले निर्बल मस्तिष्क पुरुषों को तथा भावना प्रधान युवतियों को अपने वश में किया जा सके। अपने अपलक नेत्रों से दूसरों को अपनी ओर लगे नेत्रों पर प्रभाव डालकर उनको सम्मोहित किया जा सके। इस प्रकार दादाजी सम्मोहन एवं उच्चाटन नामक हठ योग की सिद्धियों से युक्त होकर कार्य क्षेत्र में उतरे। यहाँ पर एक विराम लेते हैं कि यहाँ पर हमने अभी तक के क्या पढ़ा आपने? आपने बच्चों अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था लेखराज, जो कि एक हीरे जवाहरात की उसका वो था, उसके पास मालिक था, अमीर था। उसने सोचा भई देखो, ये जितने साधु संत हैं, ये तो इन्होंने वर्षों लगा दिए अपनी अपने शरीर को सुखा-सुखा कर और तपस्या कर के, और भूखे पेट रह के इन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त करी हैं, ये बंदा बिना कोई काम करे, बिना किसी स्पिरिचुअल पुरुषार्थ के, ये चाहता था कि बस किसी तरह लोगों को धोखे में रख के, जो निर्बल मस्तिष्क आदमी और युवतियां जो बड़ी फीमेल्स होती हैं, बड़ी जो हैं उनके अंदर भावनाएं होती हैं, बड़ी इमोशन वाली होती हैं, तो इनको कैसे फंसाया जाए, ये इसका दिमाग था। और इसकी दोस्ती आगा खां से थी। मैंने तो ये किताब नहीं पढ़ी थी, तभी मैंने बता दिया था। इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल आगा खान वाला है, क्योंकि आगा खान भी ऐसे ही करते हैं। ऊपर से घोड़ों का बिजनेस है और अंदर से वो पैसे लेकर और जो है जन्नत का टिकट देते हैं और कहते हैं हम अल्लाह भी हैं, हम ईश्वर भी हैं, ताकि जो है चढ़ावा जो हिंदू देते हैं वो सब करें। रवि जी बोल रहे हैं, दूध का दूध का पानी किताब 2-3 दिन में भेज दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी, उस बात का। मैंने ढूँढी थी, मेरे को मिली नहीं। तब आगे चलते हैं इसमें। अ, तो इन्होंने सीखा क्या? केवल त्राटक की बात। उच्चाटन नामक हठयोग की सिद्धियों से युक्त होकर कार्यक्षेत्र में उतरे। बंबई में अपना कारोबार बंद कर अपने कराची में डेरा जमाया और ओम मंडली की स्थापना की। देखो, ये कराची में था बंदा, इसने ओम मंडली नाम से, यानी हिंदुओं को धोखा देने के लिए ओम नाम से नाम रखा, ओम मंडली की स्थापना की। साथ ही तथा कथित ब्रह्म ज्ञान और योग की शिक्षा के बहाने चेला चेली बनाना आरंभ कर दिया। आपका विशेष प्रयत्न चेली बनाने की ओर ही रहा। अनेक अविवाहित कुमारियां दीक्षित होने के लिए आने लगी। कुछ विवाहित देवियां भी अपने पतियों को त्याग कर आश्रम में रहने लगी और दादाजी द्वारा हठयोग की क्रियाएं सीखने लगी। इस प्रकार दादाजी की आयु 40 वर्ष के थी।
तो तब उस समय लेखराज जो था 40 इयर्स का था। ओम मंडली की स्थापना के कुछ काल उपरांत जनता में उनके प्रति घृणा और रोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि लोग मूर्ख तो है नहीं। लोगों ने देखा यहाँ पर छोटी-छोटी लड़कियाँ जा रही हैं और ये क्या काम कर रहा है, सबको नज़र आता है। प्रतिष्ठित परिवारों की देवियाँ अपने पतियों और पुत्रों को त्याग कर तथा अविवाहित युवतियाँ अपने माता-पिता को त्याग कर जब दादा लेखराज की चेली बनी, उनके कैलिस सदन में रहने लगीं, तो रोष व घृणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। क्योंकि कौन हस्बैंड चाहेगा कि उसकी वाइफ जो है उसको छोड़कर वहां चली जाए। आर्य समाज कराची ने अन्य नागरिकों की सहयोग से ओम मंडली के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। स्थान स्थान पर विरोध सभाएं होने लगी। कराची में अन्य गणमान्य नेताओं का सहयोग प्राप्त किया गया। आर्य समाज के अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं का शिष्टमंडल श्री साधु टी.एल. वासवानी जी से भी मिला और इस आंदोलन में उनका सहयोग उपलब्ध किया। साधु वासवानी ने सहर्ष ओम मंडली के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। आंदोलन के साथ साथ ओम मंडली के विरुद्ध कानून का दरवाजा भी खटखटाया गया। परिणाम स्वरूप ओम मंडली पर प्रतिबंध लगा और दादाजी को कराची छोड़ना पड़ा और अपना डेरा तंबू उखाड़ना पड़ा। मैं सोचती हूँ कि अब दिखा के क्या पढ़ना, मैं वैसे ही आपको बताती जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे दिखा के पढ़ना चाहिए या वैसे ही बताना चाहिए? सारी किताब किसी की ना पढ़ी जाए तो ज़्यादा सही है। तो जो भारत विभाजन हुआ तो इन्होंने अपने 950 या 150 है, चेलियों के साथ भारत में पदार्पण किया। तो कराची में तो इन लोगों ने इनका उखड़वा दिया, इनका पूरा डेरा। लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत की, आर्य समाज कराची ने। तो फिर ये वहाँ से निकल के आ गए। मैं ऐसे ही आपको सुनाती जाती हूँ उसमें से देखकर। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये वहाँ से छोड़कर भारत आ गए 150 लड़कियों के साथ। यहाँ पर मंडली का नया नाम ब्रह्म कुमारी रखा और आबू में जाकर दादाजी ने अपना डेरा जमा लिया। वहाँ की जनता ने भी अपना विरोध प्रदर्शित किया, तो कुछ वर्षों के लिए दादाजी ने मौन साध लिया। उन्होंने सोचा ये टाइम निकल जाएगा तो चुपचाप रहो और आबू में जो है वो चुपचाप बने रहे। तब तदुपरांत आबू पर्वत पर एक अच्छी सी उन्होंने कोठी भी किराए पे ले ली और पुनः ये कार्यक्रम चालू कर दिया। फिर सिंध से अपने साथ जो वो चेलियाँ लाए थे 150 करीब, तो उन्होंने उनको भारत के प्रमुख नगरों में भेज दिया और क्षेत्र तैयार करना आरंभ किया। आबू में इन ब्रह्म कुमारियों को जादूगरनी एवं काजलिया पलटन के नाम से पुकारा जाता था। तो ये देखो, ये ब्रह्म कुमारियों का दूसरा नाम क्या है? जादूगरनी। फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को, ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 1 मिनट। ब्रह्म कुमारियों को जादूगरनी एवं काजलिया पलटन के नाम से पुकारा जाता है। ये दोनों विशेषण सम्मोहन क्रिया में दक्ष होने एवं नेत्रों में एक विशेष प्रकार का काजल जो त्राटक की साधना में सहायक होता है लगाने के कारण सार्थक भी प्रतीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का काजल जो जो कि ये सम्मोहन करते हैं, तो ये इस तरह से कुछ काजल पलट लगाते हैं, तभी इनका नाम जादूगरनी और काजलिया पलटन था। इस ब्रह्म कुमारी नाम के संबंध में ऐसा अनुमान होता है कि दादाजी जो अपने को ब्रह्मा कहते थे और हर 5000 वर्षों में एक बार अपनी तथा कथित चतुर्युग की समाप्ति बेला में ब्रह्मलोक को त्याग कर पृथ्वी तल पर मानव शरीर में आने का दावा करते थे, उनके प्रति आत्मसमर्पण करने वाली देवियां ब्रह्म कुमारी एवं पुरुष ब्रह्म कुमार कहाते हैं। स्त्री विवाहित हो या अविवाहित, पति को त्याग कर आई हो या परित्यक्ता हो, सब इस पंथ में दीक्षित होने पर ब्रह्म कुमारी ही कहाती हैं। इसी प्रकार युवा एवं वृद्ध सभी पुरुष ब्रह्म कुमार नाम से पुकारे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे जो है ये कराची से आए और ये यहाँ पर भारत में बस गए और अपनी जो 150 चेलियाँ साथ में लाए थे उनको पूरे भारत में भेज दिया, जगह-जगह जो है क्षेत्र तैयार करने के लिए, और लोग इनको जादूगरनी या काजलिया पलटन कहते थे। और अब आगे देखते हैं भाई-बहन का नाता। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे को बहन-भाई कहने लगते हैं।
प्रश्न है ये पति पत्नी का आपस में भाई बहन का नाता कैसा? क्या पति पत्नी आपस में संयम एवं ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं बिता सकते? बिल्कुल बिता सकते हैं। आश्रम के अंदर शाखा में भाई बहन और आश्रम से बाहर जाकर ज्यों के त्यों पति पत्नी बन जाते हैं। आश्रम में स्थायी रूप से निवास करने वाली देवियां भी छुट्टी लेकर घर जाती हैं और अपने पति के साथ विलास करती हैं। और क्या इन आश्रमों में भी यह भाई बहन संयम से ही सदा रहते हैं? देर रात्रि गए तक इन आश्रमों में भाई लोगों का कारों में बैठकर आना जाना क्या रहस्यपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जो है चंडीगढ़ में एक आदमी है, उसने अपना एक वीडियो डाला हुआ है कि उसने कंडोम्स पकड़े और वो जो सो कॉल्ड ये भाई-बहन वहाँ रह रहे थे, उनमें से 2 लोग गलत कार्य कर रहे थे, तो उसने कुछ ऑब्जेक्शन किया तो उसको मुँह पर घूँसा मारा इन लोगों ने, तो उस आदमी ने पुलिस बुला ली। तो शिवानी जो थी वो भी थी वहाँ पर और उसने इससे कहा कि तुम एक फॉर्म पर लिख दो कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से ये लोग चालाकी मतलब ये लोगों ने पुलिस वगैरह सबको जो है अपने बस में कर रखा है और ये चीज़ों को दबा देते हैं और यहाँ पर चलता होगा क्योंकि देखिए व्यक्ति तो व्यक्ति ही है। आप उसको ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य करवा के कुछ दिन तक वो रहेगा, बाकी तो उसके अंदर फिर से जो उसका प्रकृति है वो तो उसके अंदर फिर से वैसी हो जाएगी और इतनी सारी कुँवारी हुई लड़कियाँ हैं वहाँ पर, सब टाइप की विमेन अवेलेबल हैं, तो वो क्यों नहीं वो उसका करेंगे यूज़। और दूसरी बात ये बहुत ही बेतुकी है कि तुम अपने वाइफ़ को या हस्बैंड को भाई या बहन बोलो। अरे तुम वैसे भी तो हमारे वेदों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति तो एक यज्ञ है लेकिन फिर उसके अलावा जो है ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। तो वैसे ही रह सकते हैं, उनको भाई-बहन एक-दूसरे को एड्रेस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत ही महापाप है कि आप जो है हमें मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए यानी मन से वचन से और कर्म से एक यानी हम अगर किसी को भाई या बहन बोल रहे हैं तो हमारे मन के विचार जो हैं वो भी तो उससे लिंक्ड हैं जो शब्द हम बोल रहे हैं। तो जब आपने किसी को भाई बोल दिया तो बाद में वो सैया कैसे हो गया जो ये ब्रह्म कुमारियां जो है बाद में जब अपने वहां से जाती हैं वापस घर भी जाती हैं अपने तो हस्बैंड के साथ वापस रहती हैं। तो ये कैसे हो गया कि कभी तो तुम उनको भाई बोल रहे हो, कभी तुम उनको दूसरे तरह से देख रहे हो? कितनी बेशर्मी की बात है, ये तो बहुत ही घोर पाप है ऐसा करना। ये तो मन से तुम मनसा वाचा कर्मणा होने को लिखा है हमारे वेदों में। अब देखो ब्रह्म कुमारियाँ और ईसाइयत। ब्रह्म कुमारियों के अनेक मंतव्य, विचार एवं व्यवहार ईसाइयों से मिलते-जुलते हैं, जिससे यह भी आशंका होती है कि कहीं प्रच्छन्न ईसाई अथवा ईसाई मिशन के सहायता प्राप्त तो नहीं है। आज भारत के कोने-कोने में ईसाइयों का यह प्रचार है कि कयामत शीघ्र आने वाली है और ये सारा संसार नष्ट हो जाने वाला है और जो लोग प्रभु ईसा मसीह की शरण में आ जाएँगे केवल वही बच जाएँगे, शेष सब मिट जाएँगे। मुझे नहीं लगता ये ईसाइयों जैसे हैं, इन्होंने कॉपी कर लिया है उनसे, पर हैं ये असली में इस्लामी। इसी प्रकार यह ब्रह्म कुमारी प्रचारिकाएँ अपनी शाखाओं में ये प्रचार करती हैं कि चतुर्युगी का अंत सन्निकट है। संसार के मानवों की रक्षा हेतु स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक त्याग कर वृद्ध मानव शरीर में अर्थात दादा लेखराज के शरीर में अवतरित हुए हैं तथा जो उनकी शरण में आएगा उनको वह प्रलय कयामत उपस्थित होने पर सकुशल अपने धाम ब्रह्मलोक में पहुंचा देंगे और शेष सब नष्ट हो जाएंगे पर दादा बेचारे स्वयं ही चल बसे। तो यहाँ तक मैं पॉज लेके आपको बताती हूँ कि कभी भी नहीं हो सकता, ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जैसे एक गंदे कपड़े से आप एक टेबल साफ नहीं कर सकते, ऐसे एक गंदा मनुष्य जो लेखराज है, उसके अंदर प्रभु की आत्मा कभी आ ही नहीं सकती। प्रभु तो इतने शक्तिशाली हैं ब्रह्मा कि उन्होंने तो मन से विचारा तो उनके 10 मानस पुत्र हो गए। वो इस गंदे अय्याश ठरकी लेखराज पे क्यों आएँगे कभी? ये कैसे पॉसिबल है? कितने वर्षों लोगों को तपस्या करनी पड़ती है तब वो इस लायक होते हैं कि अपना शरीर बनाएं कि प्रभु के को हृदय में उनके साथ मिलन करें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। श्री दादाजी का अपने को त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से तात्पर्य सिवाय ईसाइयों का होली फादर, होली सन एवं होली घोस्ट के एकीकरण के और क्या है? यदि त्रिमूर्ति से उनका तात्पर्य त्रिदेव
अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से होता है, तो वह शिव को त्रिदेव से पृथक न मानते। यानी ये शिव को त्रिदेव से भी पृथक मानते, यानी कि बिल्कुल अज्ञान भरा पड़ा है इनके यहाँ। श्री दादा जी को ब्रह्म कुमारियां परम पिता अर्थात होली फादर कहती हैं और प्रत्येक शाखा के प्रमुख को श्री पिताजी अर्थात रेवरेंड फादर की उपाधि से विभूषित करती हैं। ये तो बिल्कुल ईसाइयों की नकल कर रहे हैं। इसी प्रकार ईसाइयों की भांति परस्पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शब्द का हिंदी में प्रयोग करती हैं। स्वयं वर्जिन्स अर्थात कुमारी कहती हैं। पूजा बलिदान की समाप्ति पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में द्राक्षारस में भिगोकर पवित्र रोटी के टुकड़े तथा कैथोलिकों में शैंपेन अभिषिक्त टुकड़े भक्तों के मुखों में होली फादर द्वारा डाले जाते हैं। इसी प्रकार इस पाखंड मत में भी विशेष विशेष अवसरों पर परम पिताजी, श्री पिताजी अथवा श्रद्धा माताजी, रेवरेंड मदर भक्त के मुखों में अपने कर कमलों से प्रसादी डालती है। तो मैं आपको एक पॉज़ लेके बताती हूँ कि मैं तो बहुत चर्चों में गई हूँ। मतलब मुँह में बताशा डालते हैं और जो छोटे-छोटे शॉट ग्लासेस आते हैं जिनमें कि ये शराब रखते हैं। कुछ चर्चोज़ में जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ हैं उनमें छोटे-छोटे ग्लासों में ये रख के और उसको सर्कुलेट करते हैं कि लोग उसमें से पिएँ और जो बच्चे हैं उनको शरबत देते हैं। और जो कैथोलिक चर्च कुछ कुछ ऐसे चर्च हैं उसमें क्या करते हैं कि एक ग्लास होता है वो बड़ा-सा उसमें भर लेते हैं शराब और वही ग्लास से सब मुँह लगा के पीते हैं। तो वो झूठी वो एक्चुअल बड़ी-सी शराब का भरा होता है। तो ये वही है। तो मैं अब आगे पढ़ती हूँ। तो ये भी अपने भक्त के मुखों में अपने कर कमलों से प्रसादी डालती है। परमपिता श्री दादाजी द्वारा आबू के पांडु भवन में तथा सर्वत्र जहां जहां वह पदार्पण करते थे ब्रह्म कुमारियों का मुख चुंबन किया जाना एवं गोदी में उनका लिटाना ईसाइयों की विकृत सभ्यता का प्रचार करना नहीं तो क्या है। भारतीय परंपराओं एवं मर्यादाओं की दृष्टि से यह सब व्यवहार पाप है और व्यभिचार रूप है। बिल्कुल सही। इसमें ब्रह्म कुमारी वो कुमारी है, वर्जिन है, उसको चुंबन क्यों करोगे आप। इसी प्रकार ब्रह्म कुमारियां भी योग साधना ढोंग रचकर पर पुरुषों और विशेषकर नवयुवकों के साथ आंख से आंख मिलाकर बैठती हैं। हमारी संस्कृति की दृष्टि में यह सर्वथा हे कर्म है और काम चेष्टा को जागृत करने वाला निंदित व्यापार है। हमारे यहाँ पर तो नारी के मुख की ओर ताकना तक भी अशिष्टता ही मानी जाती है। अभी मैं यहाँ पॉज़ लेके आपको एक बात बताती हूँ कि जब सीता जी को जो है वो ले गया रावण तो वो उनके जो जेवर देखकर जो उसने लक्ष्मण जी से कहा कि क्या ये सीता जी के हैं? तो सीता जी बोली कि अरे सीता जी के हैं मतलब तो सीता जी बोली नहीं लक्ष्मण जी बोले कि मैंने तो कभी उनके मुख की तरफ देखा ही नहीं, उनके हाँ, मैं पायल ज़रूर पहचान सकता हूँ कि ये उनकी है। यानी कि हमारे यहाँ इस तरह के संस्कार थे। इस तरह के संस्कार हैं हमारे यहाँ कि जो है जो भाई की वाइफ है उसके मुंह की तरफ भी नहीं देखते थे लक्ष्मण जी तो उनके पैरों में को जानते थे। ये इतनी हाइट है संस्कारों की। हमारे यहाँ पे नारी के मुख की ओर ताकना भी अशिष्टता ही मानी जाती है। विश्वस्त सूत्र से यह पता चला है कि सन 1950 में जब दादाजी सहारनपुर पधारे थे तो अपने उतारे की कोठी में उनके उदर को मेज बनाकर यानी उनके पेट को मेज बनाकर ब्रह्म कुमारियों ने ताश तक खेले और दादाजी लेटे लेटे रस लेते रहे। दादाजी के भक्त बतलाने का कष्ट करें कि ये कौन सी यौगिक साधना थी। मतलब ये तो धोखाधड़ी है, साधना क्या है। भारतीय संस्कृति से द्रोह। आर्य संस्कृति विश्वासी भारत के प्रायः सभी संप्रदायों ने अर्थात शैव शाक्त वैष्णव बौद्ध सिख आदि ने तथा ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज आदि तक ने वेद को विश्व का प्राचीन ज्ञान ग्रंथ माना है। साथ ही भारतीय अध्यात्म शास्त्र उपनिषद गीता आदि को पूरी पूरी मान्यता प्रदान की है किंतु इस ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ने सबको धता बताई है। आर्य हिंदू पर्वों तथा संस्कारों को कहीं किसी मुरली में मान्यता प्रदान की गई हो तो बताएं। यहाँ तक कि हमारी मर्यादाओं और परंपराओं का संबंध है उनका तो स्पष्ट विरोध ये अपने व्यवहारों तथा आचरणों द्वारा पग पग पर करते हैं। मतलब हमारे जो
ये हिंदुओं की जो किताबें हैं, हमारे जो वेद, गीता, भगवद गीता है, उनसे ये ऑपोज़िट चलते हैं। इनके तो व्यवहार और आचरण से ही पता चल जाता है कि ये लोग कितने व्यभिचारी हैं, काम वासना से लिप्त हैं ये लोग। और ऐसे व्यक्ति पर कभी प्रभु आ ही नहीं सकता। कितनी मूर्खता की बात है अगर कोई ये बात सोचता है कि इनके ऊपर। अब आते हैं मुरलियों पे। दादाजी द्वारा पांडु भवन से जो समय-समय पर विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती हैं और शाखाओं में दादाजी के गोप गोपी भक्तिभाव से उनको पढ़ते और सुनते हैं, वह मुरलियां कहलाती हैं। दादाजी ने जब कराची में ओम मंडली बनाई थी तो वह अपने को कृष्ण रूप में अवतरित हुआ बताते थे। अब इन्होंने सोचा भाई चलो इनके भी पैसे लिए जाए, मतलब चढ़ावा हिंदू देते हैं ना बहुत, तो इन्होंने अपने आप को कृष्ण कहना शुरू कर दिया। अभी तक तो ब्रह्मा कह रहे थे और अपनी शक्ति को ओ राधा कहकर पुकारते थे। किंतु भारत में आकर जब से आपने ओम मंडली को ब्रह्म कुमारी का रूप दिया, तब से वह अपने को कृष्ण के स्थान पर ब्रह्मा कहने लगे। अच्छा। और राधा को सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। अब इन्होंने चालाकी ये इसलिए की, पहले तो इन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण की तो बहुत सारी बीवियां थी, तो चलो इनको हम बन जाते हैं। बाद में इन्होंने देखा कि सरस्वती, जो ये जो मैं बता रही हूँ मिथ्या, जो ये इस्लामिक नैरेटिव फैलाते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया। अब इनको लगा ये तो और भी अच्छा है, इंसेस्ट करने को मिलेगा। ये सारी बच्चियां जो हैं ये हमको पिता कहती हैं, तो ये हमारी बेटियां हो गई, इन सबके साथ सेक्स करने को मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है तुरंत अपना जो है पैंतरा बदला और अपने आप को बजाय कृष्ण के अब ब्रह्मा कहना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत का कृष्ण अपनी मुरली की सुमधुर ध्वनि द्वारा जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता था, उसी प्रकार दादाजी जब सिंध में कृष्ण बने हुए थे और ब्रह्म कुमारी इनकी गोपियां थीं, तो उन्होंने अपने प्रसारित जान को मुरली की संज्ञा प्रदान की थी। भारत में आकर ब्रह्मा बनने के उपरांत मुरली का पूर्व नाम ही ज्यों का त्यों रहने दिया गया। भारत में आकर वह ब्रह्म कुमारियों को अपनी पुत्रियां कहने लगे, किंतु उनके साथ व्यवहार व गोपियों के साथ जैसा ही करते रहे। ब्रह्म कुमारियों का ईश्वरीय ज्ञान क्या है? समय समय पर प्रसारित इन मुरलियों में से छांट कर 88 मुरलियां पृथक एक सच्ची गीता, यानी उनमें से 88 मुरलियां इन्होंने छांट ली हैं। और वो 88 मुरलियां एक अलग एक किताब है जिसका नाम सच्ची गीता पुस्तक के नाम से प्रकाशित की गई है। मुरलियों की मूल भाषा अत्यंत अशुद्ध एवं निम्न कोटि की है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड जो है बहुत ही लो क्वालिटी है, जिससे ये पता चलता है कि श्री दादाजी, मैं तो नहीं बोलूंगी ऐसे लंपट को श्री, का भाषा संबंधी ज्ञान अत्यंत ही अल्प था। संभवतः उनको केवल लिखना और पढ़ना मात्र आता था। इन मुरलियों में जो कुछ लिखा हुआ है उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दादाजी वेद शास्त्र के विषय में नितांत शून्य थे, यानी वो वेदों में बिल्कुल जीरो थे। धर्म की दुनिया में यदि आए ही थे तो कुछ अध्ययन मनन आदि कर लेते, किंतु उनको तो धर्म एवं योग की आड़ में कुछ और ही प्रसार करना था तथा बुद्धिवाद एवं मानवता के स्थान पर अंधविश्वास एवं संकीर्ण मतवाद का प्रसार करना ही अभीष्ट था। अस्तु, अब हम पाठकों को इनके इस तथा कथित ईश्वरीय ज्ञान अर्थात सच्ची गीता का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। अब इनकी सच्ची गीता जो कि 88 मुरलियों की एक अलग पुस्तक है, उसमें क्या लिखा है? सच्ची गीता के आरंभ में उसको सर्वश्रेष्ठ अपौरुषेय ज्ञान माना है और युक्ति यह दी गई है कि अन्य ईश्वरीय ज्ञान यानी इल्हाम तो संसार में मानवों द्वारा प्रकट हुए, किंतु इनका यह ज्ञान साक्षात शिव परमात्मा अपने आनंद धाम से समय समय पर पृथ्वी तल पर आते और वृद्ध शरीर में अवतरित ब्रह्मा द्वारा उसको प्रकाशित करते हैं। किंतु जब तक सर्वव्यापक परमात्मा का किसी स्थान विशेष में ही रहना और वहां से आना जाना और तथाकथित ब्रह्मलोक त्याग कर मानव देह में दादा के रंगीले पुतले में अवतरित होना युक्ति तर्क विज्ञान एवं प्रमाणों से सिद्ध न किया जाए, यह सब
धारणाएं मिथ्या कपोल कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ मूल्य नहीं रखती। तो ये सब इन्होंने कहा कि ये जो बूढ़ा लेकर आ जाए इसके अंदर इसकी आत्मा आ जाती है। और भाई ये तो बाकी लोगों की जो धर्मों की किताबें हैं वो तो मनुष्यों ने लिखी हैं, पर इनकी जो है आनंद धाम से आई है। इन मुरलियों की संहिता को सच्ची गीता के नाम से पुकारना आपत्तिजनक है। उस नाम से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि योगी राज कृष्ण की गीता झूठी है। अब इस सच्ची गीता की बानगी देखें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मुरली नंबर 57 के अंत में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी राम से पूर्व सतयुग में हुए हैं। मतलब श्री कृष्ण जी तो राम से भी पहले हुए हैं। इनका दिमाग देखो जरा। ये तो हिस्टोरिकली हम इसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। सूर्यवंशी श्री नारायण ही का स्वयंवर से पहले का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया ही नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा के रूप में मुझ लेखराज से गीता जान लिया। ओहो, ओहो माय गॉड! श्री कृष्ण ने गीता जान दिया ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने तो लेखराज ने जो है ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, और जो ज्ञान जो है ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को दिया। वाओ माय गॉड! इतना बड़ा झूठ ये चला कैसे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा झूठ। ये कौन है? बीके की आ गई है कोई, अ, अय्याश लेखराज की चेली कोई है। तुम तो पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं हो तो तुम भूतनी हो। तो ये पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। ये तो इस्लामी पैटर्न है। जब ये लोग कोई आंसर नहीं कर पाते तो फिर वो पर्सनल अटैक्स करते हैं। मुझे तुम्हारी शिवानी तो बड़ी-बड़ी मधुर बातें करती है। तुम तो इतना गंदा बोल रही हो, तुम तो शिवानी की ही बात नहीं मान रही हो। तुम कैसी बीके वाली बनती हो, वो लोग तो बड़ी मधुरता से बोलती हैं। तुम बिना जाने बैक वॉश कर रही हो, तुम ब्रह्म कुमारी की नहीं, शिकायत नहीं, अपनी अपनी इज्जत बता रही हो। तो मुझे बताओ ना एक बात कि तुम्हारा लेखराज तो बड़ा अय्याश आदमी था। चेलियाँ चाटियाँ रखता था, उन्हें किस वगैरह करता था। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या ये योग है किस करना? हमारे यहाँ तो इतने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर तपाया है, आधे पेट भोजन कर कर के जो है तपस्या करी है। तुम्हारा लेखराज ने कुछ भी नहीं किया, वो तो मुफ्त में जो है लेना चाहता है, बटोरना चाहता है बिना कोई मेहनत करे। लेखराज जैसे अय्याश के ऊपर ईश्वर की आत्मा क्यों आएगी? जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं और इतना ईश्वर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें क्यों नहीं आएगी और ऐसे बदमाश के ऊपर क्यों आएगी? तो ऊपर आ जाओ, मैं एक लिंक देती हूँ, आओगी ऊपर? कृति जी आप ऊपर आओगी, मेरे से बात करोगी? मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे कन्विंस करो, देखो मुझे ब्रह्म कुमारी बना के दिखाओ। चलो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इस लेख से यह स्पष्ट है कि महाभारत का सारा इतिहास झूठा है। इनके मत में द्वापर की संधि बेला में योगी राज महात्मा कृष्ण हुए ही नहीं। चंद्रवंश में इस विभूति ने जन्म ही नहीं धारण किया। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म कुमारियों के आचार्य के मत से महाभारत के रचयिता वेद व्यास वैशंपायन आदि झूठे हैं। जिन शंकर, अरविंद, गांधी आदि महापुरुषों ने गीता को आत्मा की अमरता का कृष्ण द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान माना है, वह सभी भ्रांत है। केवल इनके दादाजी सच्चे हैं, जिन्होंने युक्ति तर्क प्रमाण शून्य यह गपोड़ा घड़ा है कि सूर्यवंशी नारायण का नाम कृष्ण था। कृष्ण नाम का कोई ऐतिहासिक युग पुरुष धरती पर जन्मा ही नहीं।
भारत के इतिहास को इस निर्लज्जतापूर्ण ढंग से झुठलाना, कृष्ण के अस्तित्व से इनकार करना अक्षम्य राष्ट्रीय एवं जातीय महापाप है। बिल्कुल। ये कह रही हैं कि कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है, जबकि कृष्ण जी के तो हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल प्रमाण मिलते हैं। युग कल्पना देखो इनकी। भारत के समस्त वैदिक आचार्यों ने हिमालय से कन्याकुमारी तक युग युगांतरों से प्रचलित संकल्प के अनुसार सृष्टि संवत को माना है। तदनुसार एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कल्प में 14 मनवंतर और प्रत्येक मनवंतर में 72 चतुर्युगी तथा प्रत्येक चतुर्युगी में 432 क्या है ये चा और 1 2 3 1 2 3 4 4 जीरो इतने वर्ष माने गए हैं। 4 युग अर्थात कली द्वापर त्रेता एवं सत हैं, जिनकी अवधि 4,32,000 8,74 चौहत्तर नहीं 64,000 8,64,000 126 लाख 6,000 एवं 172 लाख 8,000 वर्ष क्रमशः है। भारत के प्राचीन ज्योतिष शास्त्र एवं मनु आदि धर्मशास्त्र इसका प्रतिपादन करते हैं, किंतु हमारे दादा लेखराज जी बिना किसी युक्ति तर्क एवं प्रमाण के यह मनवाना चाहते हैं कि कल्प केवल 5,000 वर्षों का माने और उसके अंदर अंतर प्रत्येक युग की आयु केवल 1250 वर्ष माने। दादाजी की गणना में मनवंतरों एवं चतुर्युगियों का काम नहीं। दादाजी के कथनानुसार प्रति 5,000 वर्षों के उपरांत प्रलय हो जाती है और प्रत्येक कल्प में सारी की सारी घटनाएं ज्यों की त्यों घटित होती हैं और उनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं होता। जरथुस्त्र, मूसा, ईसा, बुद्ध, मोहम्मद, शंकर, नानक आदि मतों के आचार्य यथाक्रम प्रतिकल्प में जन्म लेते हैं और मतवादों का प्रचार करते हैं। दादाजी के विचारों के अनुसार अब प्रलय सन्निकट है। वर्तमान संसार को बने लगभग 5,000 वर्ष केवल हुए हैं। दादाजी की कल्पना का आधार उनके स्वामी ईसाई विद्वान है। दादाजी ईसाइयों की इस बुद्धि शून्य मान्यता को हिंदू जाति के सर लादना चाहते हैं और इस प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं इतिहास पर पुचारा फेरना चाहते हैं। वैज्ञानिकों के मत में इन लोक लोकांतरों के निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं। हिमालय जिसकी ऊंचाई 31,000 फुट है, उसकी चट्टानों का निर्माण सागर के अंदर 1 अरब से अधिक वर्षों में वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार हुआ है। 9 अरब, पता नहीं ये 1 है कि 9 लिखा है, अधिक वर्षों में वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार हुआ है। दादाजी के इस मतानुसार यह सारे ज्योतिष शास्त्र झूठे हैं और वैज्ञानिक झूठे हैं और केवल ये लाल भुजक्कड़ सच्चे हैं। अब आते हैं तो इनका युगों का कैलकुलेशन भी गलत है, कृष्ण के बारे में भी ये गलत कहते हैं, भगवत गीता के बारे में भी गलत कहते हैं। मातेश्वरी सीता का अपमान। मुरली संख्या 65 में दादाजी लिखते हैं कि राम का इतिहास केवल काल्पनिक है। वाओ! नाटककार ने एक आध्यात्मिक पहेली को केवल मूर्त रूप प्रदान किया है। राम नाम शिव का ही है, रावण नाम माया का है, मन उसकी लंका है और विकारग्रस्त मनुष्य की आत्मा का नाम सीता है। इस प्रकार की प्रलापपूर्ण दादाजी की मान्यताएं हैं। इसी मुरली में लिखा है कि रावण माया ने सीता आत्मा से भीख मांगी और जब सीता ने राम मुझ परमात्मा द्वारा लगाई गई लकीर मर्यादा को उल्लंघा तो रावण माया ने सीता का हरण कर लिया और आत्मा रूपी सीता रावण के कारागार में जीवनबद्ध अवस्था में कैद हो गई। दादाजी ने यदि रामायण पढ़ी होती तो लकीर लगाने वाले को राम यानी मुझ परमात्मा न लिखकर लक्ष्मण मुझ परमात्मा के भैया लिखते। इस मुरली में दादाजी ने अपने को ब्रह्मा से ऊपर साक्षात परमात्मा माना है और अपने को ही राम भी कहा है। वाल्मीकि के राम को केवल काल्पनिक प्रतिपादित किया है। सीता को धर्म की मर्यादा उल्लंघन करने वाली विषय वासना रत जीव कल्पित किया गया है। इस कल्पना के पीछे जिसका कोई आधार नहीं, दादाजी की नीच कलुषित मनोवृत्ति कार्य कर रही है, जिसका प्रदर्शन यह पांडु भवन के अपने प्रवचनों में भी यदा कदा करते रहते हैं। दादाजी का इस प्रकार सीता माता के सतीत्व पर चोट करना हिंदू जाति की भावनाओं को आघात पहुंचाना है। अगर ऐसा है तो जो राम सेतु है वो क्या है?
अगर आत्मा सीता है और रावण जो है वो आ गया माया, तो फिर ये जो राम सेतु बना ये क्या है? और इतने सारे जो हमें प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट ये आदमी गॉड कॉम्प्लेक्स वही मोहम्मद वाली चीज़ ये है ना, ये फैल गई है। दादाजी का इस प्रकार सीता माता के सतीत्व पर चोट करना हिंदू जाति की भावनाओं को आघात पहुंचाना है। राम एवं सीता के पवित्र इतिहास को इस प्रकार झुठलाना महान राष्ट्रद्रोह है। राम भारत का महान राष्ट्र पुरुष है और मातेश्वरी सीता तप त्याग संयम एवं सदाचार की दीप्तमयी प्रतिमा। यूरोपीय ईसाई लेखकों ने रामकृष्ण आदि के पावन इतिहास को मिटाने के लिए और हिंदू जनता को पथ भ्रष्ट करने के लिए महान कुचक्र रचा है। और दादाजी जब इस प्रकार उस कुचक्र का समर्थन करते हैं तो क्यों न हम इस ब्रह्म कुमारी पंथ को ईसाइयों का एजेंट और एजेंसी कह सकते हैं, और यह एक सच्चाई है। ब्रह्म कुमारी मत, हंसा मत आदि का प्रचार ईसाइयों के योजनाबद्ध षड्यंत्र का ही परिणाम है। अब आते हैं एक और मुरली में। तो यानी इस मुरली में इन्होंने सीता जी का अपमान करा बेसिकली। 66 संख्या मुरली में दादाजी फरमाते हैं कि महात्मा गांधी ने मुझ गीता निराकार के भगवान को जाना ही नहीं, इसलिए उन्होंने जो सिविल नाफरमानी, असहयोग, आमरण, व्रत आदि के रूप में हठ योग के जो तरीके अपनाए, वह सभी मेरे ईश्वरीय ज्ञान और योग के विपरीत थे। इसलिए उनके जीवन में राम राज्य की शुभ इच्छा पूरी न हो सकी। सर्वप्रथम हम इस रसिक रंगीले पाठे की हिम्मत की प्रशंसा करते हैं जो इस विज्ञान एवं बुद्धिवाद के युग में हाथ का शरीर धारण किए अपने को निराकार भगवान कहने की जुर्रत करता रहा। महात्मा गांधी जैसे महान ईश्वर भक्त को नास्तिक कहना यथार्थ में धूर्त नास्तिकों का ही काम है। दादाजी का यह मत है कि महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग दर्शाया है उससे रामराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। गांधी जी के मार्ग को हजरत ने हठयोग का मार्ग बतलाया है, जबकि यह स्वयं हठयोग त्राटक क्रिया द्वारा चेला चेली मूंडने में व्यस्त रहे और धर्म की आड़ में अधर्म का प्रचार करते रहे। मुरली संख्या 66 में आप फरमाते हैं कि भारतवासी अन्य धर्म स्थापन करने वाले मनुष्यों के जन्मदिन तो मनाते हैं, किंतु मुझ निराकार परमात्मा शिव की जयंती नहीं मनाते। इस स्थल पर पुनः इस रंगीले पाठे ने अपने को निराकार परमात्मा कहने की धृष्टता की है। दादाजी को जनता से यह मिला है कि यह मेरी जयंती क्यों नहीं मनाती। जीव को ब्रह्म मानना सिद्धांततः मूर्खता है। भारत की जनता अब इस मूर्खता में फंसने वाली नहीं। लोकेशणा से संतप्त इस तथाकथित परमात्मा की दयनीय स्थिति पर तो तनिक विचार कीजिए। भारत के पतन का कारण इनकी सच्ची गीता के अनुसार निम्न प्रकार दर्शाया गया है। भारत की सरकार ने ईश्वरीय त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के तथा उनके भी रचयिता मुझे परमात्मा शिव के चरित्र के बजाय और सृष्टि चक्र के बजाय 3 शेरों वाले अशोक चक्र को ही अपना राष्ट्रीय निशान निर्धारित किया है। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार अशोक चक्र के स्थान पर दादा लेखराज के सृष्टि चक्र को अपनाती और भारत माता तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्रों की बजाय दादाजी और उनके प्रेयसी के चित्रों को पूजती, तो देश का पतन न होता और भारत में रामराज भी स्थापित हो जाता। बलिहारी है बुद्धि की। इसी मुरली में आगे दादाजी लिखते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, कांग्रेसपति गांधी जी ने जो कार्य अधूरा छोड़ गए हैं उसको पूरा करने के लिए मैं पांडवपति अर्थात गीता का भगवान अवतरित हुआ हूँ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता न मानकर कांग्रेसपति कहना निश्चय उनका अपमान। नहीं तो वो तो खैर उनको कांग्रेसपति ही कहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है लेखराज अच्छा हो गया और ये ईश्वर निराकार अपने आप को कहने लगे। पिता के कार्य को पूरा करने के लिए पुत्र तो सदा प्रयत्न करता आया है, किंतु यहाँ बात उल्टी है। पुत्र के कार्य को पूरा करने के लिए पिता ने जन्म लिया है। राष्ट्रपिता गांधी को अपना बच्चा कहने की इस धूर्त पाखंडी की हिम्मत की बलिहारी है। अब गांधी जी के मार्ग को यह हजरत हठयोग मानते तथा राम राज्य स्थापना के विपरीत मानते हैं, तो उसका पूरा करने का यह दंभ कैसा। भारतीय प्रजा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह तथा कथित निराकार परमात्मा तो चल बसे।
अतः अंत में हम श्री दादाजी के चेले-चेलियों से अनुरोध करते हैं कि वह अब इस ऋषि भूमि भारत पर कृपा करें और माँ मानवता के नाम पर अपने इस पाखंड एवं माया जाल का अंत करें। यदि कुछ करने की तमन्ना है तो पाकिस्तान जाएं और वहां आपके दादा गुरु ने अब पहले ये जाल बिछाया था और बाद में श्रीमान को हिजरत करनी पड़ी थी। भारत की प्रजातांत्रिक सरकार को आपके कार्यों में सहयोग देने में आनाकानी करेगी, किंतु वहां आपको तत्काल फल मिलेगा। आपके दादा की खूब जयंतियां मनाई जाएंगी और आप ब्रह्म कुमारियों की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना होगी। तो मैं यहीं तक पढ़ूंगी इसको। आज का कॉमेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड मेरे को बुला रहे हैं जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं अपना ये शो खत्म करके ही जाऊंगी। लक्ष्मी जी जय श्री राम, बीजे जी जय श्री राम, राज सिंह जी जय श्री राम, रवि जी जय श्री कृष्ण, पंकज सोनी जी जय राधे कृष्ण, शितु खैरनार जी जय श्री राम, सभी को जय माँ सरस्वती, अनमोल पीर जी, जी रवि जी, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। ओम मंडली और ओम निवास बहुत बड़ा स्कैम था जिसके हिस्सेदार बहुत से तत्कालीन सरकारी अधिकारी भी थे। जी, 1 मिनट में ये भी चला दूँ। अ, यह किताब परमपिता शिव ब्रह्मा कुमारीज़ ग्वालियर डीडी नगर। कह रहे हैं यह किताब ब्रह्म कुमारी से जलने वालों ने लिखी जिसमें सब कुछ झूठ है, उनको बदनाम करने के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत? तो इसमें क्या आपकी मुरलियाँ झूठ लिखी हुई हैं? ये मुरलियाँ जो हैं एक्सट्रैक्टेड हैं आपकी जो किताब है सच्ची गीता उसी में से, उसी में ये लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने अपनी किताबें या मुरलियाँ पूरी नहीं पढ़ी हुई हैं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जागरूकता की कमी की वजह से भोले-भाले लोग इनके सतयुग, स्वर्ग, ध्यान आदि जंजाल में फँस जाते हैं। लिखने वाले की लैंग्वेज से पता चला है कितना ज़हर भरा हुआ है। नहीं, व्यंग्यात्मक लिखा है, लेकिन सच लिखा है। इसमें कौन-सी बात झूठी है मेरे को आप बताइए, मैं आपको प्रूफ़ दूँगी उसका। इस्लाम को कॉपी कर नरमपंथी से बनाया हुआ कल्ट है। आसमानी जान 5 बार नमाज़ जैसे ट्रैफ़िक कंट्रोल, वन निराकार शिव बाबा और वैसे-वैसे। नहीं, आगा खानी तरीका ना वो आगा खानी से ही मिला था। मेरे को पहले से ही पता था इसके इसके तरीके से ही मैं समझ गई थी ये बिल्कुल आगा खानी स्टाइल है। वही लोगों को उल्लू बनाना, बोलना मैं ब्रह्मा, मैं शिव ताकि सबका चढ़ावा आए। और ये अय्याश आदमी के ऊपर ईश्वर की आत्मा कभी भी नहीं आ सकती। ये गॉड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको गॉड कॉम्प्लेक्स जो मोहम्मद को थी। तो हाँ, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। ये जो वुमन है ये बिल्कुल इस्लामी लगती है मेरे को, क्योंकि ये इस्लाम जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो पर्सनल अटैक पे आते हैं। इनका फॉर्मेट ऐसा है कि लोग इनके लिए गुलाम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेखराज जी के लड़कियों को किस करने और गले लगाने की घटना को स्वीकारोक्ति कोर्ट में दिए गए बयान में भी किया गया है। जी। हाँ, मैं कोई बैकवॉश नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच इसमें कौन-सी बात झूठी है बीके कृति जी, आप मेरे को बताओ, ऊपर आओगी तो मैं दे दूँगी लिंक तुम आपको। अ, कम दिमाग वालों को ऐसे ही लगेगा। जी, बीके बहुत स्कैम है। प्रकाश सूबेदार जी कह रहे हैं भगवद गीता में कहाँ लिखा है कि भक्ति करो? मनमना भव अर्थात मुझे याद करो ऐसा कहा है। गीता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा सुनाई है। कृषि कृष्ण बचपन का नाम है। बड़ा होने के बाद दोनों का नाम लक्ष्मी नारायण हुआ। प्रीत जोशी जी कह रहे हैं ब्रह्म कुमारी वाले लोग ये कहते हैं कि इंसान अगले जन्म में भी इंसान ही बनते हैं और जानवर जानवर ही बनते हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ बनते हैं जो लोग ब्रह्म कुमारी। हाँ, बिल्कुल ये बात भी गलत है कि जानवर जानवर बनता है। ऐसा है ना कि जो जो लोग योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई योगी है, उसने बहुत तपस्या करी। अब आगे जाके उसका दिमाग जो इधर-उधर लग गया और उसने अपनी योग साधना छोड़ दी। तो ईश्वर उस पे थोड़ी-सी कृपा कर देते हैं और उसको थोड़े समय के लिए, जैसे किसी को जैसे वो मरेंगे तो अपना जो भी टाइम उन्होंने अच्छा गुज़ारा है, इसके बाद उनका जन्म अच्छे घरों में हो जाएगा। इसी प्रकार
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने थोड़े से पाप कर्म करे होते हैं, जिन पर प्रभु दया करके उनको जानवर बना देते हैं ताकि वो जानवर जो है वो एक भोग अवस्था है। जानवर जो है वो कर्म नहीं करता, वो खाली भोगता है। तो वो थोड़ा-सा अपना जो पाप उन्होंने करा है हल्का-फुल्का, वो भोग लेते हैं और इसके बाद उनका दोबारा जन्म हो जाता है। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। वो है, गीता में भगवान उवाच इतना ही लिखा है, श्री कृष्ण उवाच कहीं भी नहीं लिखा। जी, उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड ही अपने शरीर के एक पार्ट में दिखा दिया था। मोमोना जी कह रहे हैं ये ब्रह्म कुमारी का कलंक कलाकंद कुकर्म में लिप्त था। हाँ, ये तो कुकर्मी था, इसके ऊपर तो ईश्वर कभी भी नहीं आ सकते। सनातन और शंकराचार्य और समाज के जागरूक जनता आज तक ये ब्रह्म कुमारी के विरुद्ध नहीं करते और महामंडलेश्वर आदि लिंग के माउंट आबू में अतिथि बने वहाँ क्या वही करते। अब क्या कहे लोगों को, लोग सोचते हैं ना कि भाई वही बात है ना, जैसे मुर्गी का जो केज है, उसमें एक मुर्गी को उठाओ, हिंदू जो है सोचते हैं हम तो सेफ है ना, हम तो नहीं पकड़े गए। जो एक मुर्गी सोचती है आज मेरा टर्न तो नहीं आया ना, क्योंकि कसाई ने अपना हाथ डाला, एक को निकाल लिया तो आज मेरा टर्न तो नहीं आया ना। वैसे ही हिंदुओं की स्थिति है। हिंदू जो हैं कहीं-कहीं इन्होंने ट्रैप्स लगाए हुए हैं इनको फँसाने के लिए। ज्ञान चर्चा जी कह रही है ये सब संस्था सनातनी समाज को नष्ट करने में लगी है, ये ब्रह्म कुमारी है या लस्ट क्वीन। हाँ, मोहम्मद का ही चेले हैं, या आगा खानी तो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और बिल्कुल ये भी उसी पैटर्न के हैं। दरअसल ये पापी ढोंगी मक्कारों का संगठन है जिससे सनातन धर्म के कई प्रतीकों का दुरुपयोग करके बहुत से भोले-भाले लोगों को इन लोगों ने फँसा रखा है। बिल्कुल, और वशीकरण करते हैं ये अपनी नज़रों में। इसको कहते हैं एक माइंड कंट्रोल। आदित्य उपाध्याय जी आपको राम राम। माइंड कंट्रोल करना, जब आप अपने जो है ना बहुत देर तक अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करते रहना तो आप में कुछ शक्तियां आ जाती हैं। उन शक्तियों से जब आप किसी को देखते हैं तो उसका अगर वो निर्बल मस्तिष्क का होता है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं और मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर बोलते थे माइंड कंट्रोल कुछ लोग करते हैं वो, तो मैं बोलती थी ये भी एक मैनिपुलेशन है। मैं इस माइंड कंट्रोलिंग को भी एक टाइप का मैनिपुलेशन करना समझती हूँ। ये एक तरह का असॉल्ट है। श्री कृष्ण के सतयुग में 8 जन्म होते हैं। सबूत श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर नव या जन्म राम राजा का, इसलिए रामनवमी कहते हैं। इसका खंडन नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उसके प्रमाण भी तो हैं। ये लोग तो रामायण को भी मना करते हैं, लेकिन राम सेतु तो है ना, नासा ने भी दिखा दिया। ये मंत्र और जप का विरोध करते हैं और कई तरीके से हिंदू धर्म के मान्यताओं को प्रदूषित करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। जी अमित जी, गांधी और लेखराज एक ही मनोवृत्ति के थे और सब इस्लामी थे। जय श्री राम, नमस्ते। आपको भी दुष्यंत जी, ट्यूब पर बैठकर किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। जी, राजेश जी बोल रहे हैं ऑसम। सुभद्रा ओली जी बोल रही है जय श्री राम। बीजे जी, ये कल्ट पे मेरा 12 साल का अनुभव है, आपसे स्ट्रीम किया था। इस्लामी जैसा झूठा जान और सुप्रीमेसी का घमंड से भरे हुए लोग हैं ये लोग। हाँ, यहाँ पर बैठी हुई तो है ये भी के मेरे पर पर्सनल अटैक कर रही है। मोना संधू जी, गुड इन्फॉर्मेशन जी। दुष्यंत पटेल जी कह रहे हैं खाने के बाद जो सुबह में जाते हो उसके लिए किसी ने आपको किसी से कहा है क्या? सब कुछ कहना पड़ेगा। आगे चलकर सभी बातें आपकी झूठी सिद्ध होंगी। मेरी? प्रकाश सूबेदार जी, किसको बोल रहे हो आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप ब्रह्म कुमार हो क्या? या आप उसके अगेंस्ट में हो? मुझे लगता है ये इसके बीके की तरफ से है। मैंने किसी को भी बदनाम नहीं किया। मैंने किसी को भी बदनाम नहीं किया है। जो है ये क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण के सतयुग में 8 जन्म होते हैं। ये सबूत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। फिर नव या जन्म राम राजा का है, इसलिए अरे! अरे! आपका दिमाग ठीक तो है? रामचंद्र जी जिस युग में हुए थे, उसके प्रमाण मौजूद हैं। उनके प्रमाण मौजूद हैं और ये जो आपने ये सबूत दिया है, ये सबूत है ही नहीं कि 8 जन्म होते हैं, ये जन्म होते हैं।
या ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत है, बल्कि हिस्टोरिकल प्रूफ हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। श्री कृष्ण के जन्म के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, राम जी के जन्म के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। किसी को भी मैं बदनाम नहीं करती हूँ, जो है यूट्यूब पे बैठ के, क्या कैसे भी नहीं करती, ये पाप है किसी को बदनाम करना। पर सच बोलना सही बात है। हाँ, चिकन डिफेंडिंग केएफसी। लेखराज आफ़ताब थे, हाँ, इसका सबूत अब मिट गया है, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया। आफ़ताब नाम का एक आदमी था जो लेखराज बन के और उसने सबको प्रपंच किया, वो मैंने बुकमार्क कर लिया था, पर जैसे कि साईं जो चाँद मियाँ था उसकी रेप वाली तस्वीर अखबार में निकली थी, वो भी मैंने बुकमार्क करी थी। वो दोनों बुकमार्क्स ख़त्म कर दिए, बहुत सारी जगहों के बुकमार्क्स मेरे ख़त्म कर दिए। अब तो मैं सेव करके रख लेती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी, बुकमार्क लगा लेती थी। अभी देखो गूगल में कोई भी चीज़ करो, पहले 10 पेजों में खाली आपको इस्लामी चीज़ें ही नज़र आएँगी। इन्होंने सब गायब कर दिया है। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इनके ऊपर ट्रीज़न का, राष्ट्रद्रोह का और हमारे हिस्टोरिक उससे छेड़छाड़ करने का करना चाहिए। इसके अंदर औरतें ज़्यादा घुसी हुई हैं। उनको अधेड़ उम्र की हो गई हैं, उनको थोड़ी-सी प्रशंसा मिल जाती है लोगों के सामने। वो देखो शिवानी कैसे बोलती है क्वेश्चन करके कि तो ऐसे करते हैं ना, ये करते हैं ना। अरे तुमने किया है क्या? ये संस्था से जुड़ो, बहुत फैमिली और लोगों का लाइफ बर्बाद हुआ, दुनिया विनाश जाएगी चक्कर में, बिल्कुल। और ये जो मोटिवेशनल बातें कहते हैं उनको आप वैसे ही फॉलो कर लो, उनको वहां जाकर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीडी पीपल, अब्यूज पीपल्स ट्रस्ट। हाँ, मेरे ये संस्था से पीड़ित हूँ। जी सुभद्रा जी, मुझे भी मेरे ईमेल पर लिखिए, आप लोगों का भी मैं ले लूंगी अ, एक सेशन। तो आप सभी लोग जो हैं स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलेंगे सामवेद में। राम राम, जय श्री राम और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।